Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will study the two sample testing of hypothesis. ऐसा hypothesis जिसके अंदर two samples involve होते हैं. First of all, comparing two population means. हम दो population means को आपस में compare करने के लिए testing of hypothesis को use करते हैं. For this purpose, no assumptions about the shape of the populations are required. The samples are from independent populations. The formula for computing the test statistic Z is. हमें इसके बारे में कोई assumptions की किसी की जरूरत नहीं है कि population कैसी होगी या कैसी नहीं होगी. Samples जो है वो दो population से independently आएंगे और तीसरी बात जो है ये Z statistic है वो हम यूज करेंगे. Z statistic के लिए जो हमारा फार्मूला है Z is equal to x1 bar minus x2 bar divided by sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2 whole under root. ये है. ये कब यूज करते हैं कि यूज इफ सैंपल साइजेस आर ग्रेटर देन 30 और इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नोन. जब हमारे पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी कि पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन दोनों नोन हों तो हम ये जी स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, या फिर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो हम जी स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं. और अगर सैंपल साइज जो है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन हो और सैंपल साइज 30 से ग्रेटर हो तो फिर हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पर S1 और S2 यूज कर लेते हैं. तो उसमें भी हम जी स्टैटिस्टिक ही यूज करते हैं. यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 अननोन हो तो जी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे इस फार्मूले के साथ, और अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन होगा और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होगा तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसमें सिग्मा 1 की जगह पर S1 और सिग्मा 2 की जगह पर S2 को यूज करेंगे. फार्मूला ये वाला यूज होगा. हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. बाकी स्टेप्स जो हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के हैं वो सेम है. फॉर एग्जांपल, द यूस्कैन फैसिलिटी वाज रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट द बिरने रोड फूड टाउन लोकेशन. द स्टोर मैनेजर वुड लाइक टू नो if the mean checkout time using the standard checkout method is longer than using the U-scan. तो दो मेथड है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड है और दूसरा यू स्कैन है. और स्टैंडर्ड चेकआउट मेथड जो है वो ज्यादा टाइम लेता है ये इसलिए टेस्ट करना. शी गैदर्ड द फॉलोइंग सैंपल इंफॉर्मेशन. द टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम व्हेन द कस्टमर एंटर्स द लाइन until their bags are in the cart. तो वो लाइन में खड़ा होता है और उसका बैग जो है वो कार्ट में चला जाता है. इस टाइम को नोट किया उन्होंने. Hence the time includes both waiting in the line and checking out. तो स्टैंडर्ड मेथड का जो सैंपल मीन है 5.50 मिनट्स है और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन 0.40 मिनट्स है. सैंपल साइज है 50. और यू स्कैन मेथड का सैंपल मीन है 5.30 मिनट्स है और पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन 0.30 मिनट्स और सैंपल साइज है 100. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. तो H0 H1 कीवर्ड है लॉन्गर देन. तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा उसमें ग्रेटर देन का सिंबल आएगा. म्यू एस ग्रेटर देन म्यू यू. तो स्टैंडर्ड मेथड है उसको हमने म्यू एस कहा उसके मीन को, और यू स्कैन मेथड का जो मीन है उसको म्यू यू कहा. तो म्यू एस ग्रेटर देन म्यू यू H1 है तो म्यू एस लेस देन और इक्वल टू म्यू यू हमारा जो H0 हो जाएगा. तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल जो हमने इसमें यूज किया. डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक. अब यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन दोनों नोन है, therefore we will use Z statistic. Formulate the decision rule. Reject H0 if Z is greater than ZL. क्योंकि हमारा Z जो है ये जो H1 का सिंबल है वो ग्रेटर देन है इसलिए Z ग्रेटर देन Z अल्फा आएगा और Z ग्रेटर देन Z अल्फा हमारे पास 0.01 है. तो 0.01 के लिए जो हमारी Z स्टैटिस्टिक है Z वैल्यू है टेबल की वो 2.33 होगी. Compute the value of Z and make a decision. हमने Z स्टैटिस्टिक जो है उसको फार्मूला यूज किया. Z is equal to S bar minus X U bar divided by sigma S square over N S plus sigma U square over N U. तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड मेथड को 1 कह लें और यू स्कैन मेथड को 2 कह लें तो हम N1 N2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी यूज कर सकते हैं. तो 5.5 माइनस हमने इसको कैलकुलेट किया, वैल्यूज को पुट करने के बाद ये आ गया 3.13. तो 3.13 हमारी Z की वैल्यू है और 2.33 हमारी जो टेबल वैल्यू है Z की. तो हम यहाँ पर हमने ये ड्रा किया ग्राफ और इसमें हमने 2.33 हमारा ये वैल्यू है. इसलिए अगर हम 3.13 को प्लेस करें तो ये 2.33 से बाहर चली जाती है यानी कि रिजेक्शन रीजन में. इसका मतलब है वी रिजेक्ट H0.
The computed value of 3.13 is larger than the critical value of 2.33. So our decision is to reject the null hypothesis. जब हम null hypothesis को reject करेंगे तो हमारा जो decision क्या होगा कि the difference of 0.20 minutes between the mean checkout time using the standard method is too larger to have occurred by chance. We conclude the use scan method is faster. तो ये हमारे पास जो mu s greater than mu u वाला जो है h0 को हमने रिजेक्ट कर दिया और h1 को एक्सेप्ट कर दिया. इसका मतलब है h0 को रिजेक्ट किया, h1 को एक्सेप्ट किया, तो mu s इज ग्रेटर देन mu u. तो स्टैंडर्ड मेथड जो है वो ज्यादा टाइम ले रहा है और यूज कैन मेथड है इट इज टेकिंग लेस टाइम. टू सैंपल टेस्ट अबाउट प्रोपोर्शंस. अभी हमारा एक तो था पॉपुलेशन मीन्स के कंपैरिजन था, अब हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का कंपैरिजन करते हैं. We investigate whether two samples came from populations with an equal proportion of successes. The two samples are pooled using the formula. The value of the test statistic is computed from the following formula: Z is equal to P1 minus P2 divided by PC into 1 minus PC divided over N1 plus PC into 1 minus PC over N under N2 or whole under roots. और PC क्या है? It is equal to X1 plus X2 divided by N1 plus N2. ये उसने पूल कर लिया दोनों प्रोपोर्शंस को. x1 क्या है? is the number of processing the trait in the first sample. x2 is the number of processing the trait in the second sample. तो फर्स्ट सैंपल के जो नंबर वैल्यूज हैं जो और सेकंड सैंपल की वैल्यूज x1 x2 हैं. n1 is the number of observation in the first sample and n2 is the number of observation in the second sample. तो ये हमारा फार्मूला हम z स्टैटिस्टिक इसको यूज करते हैं फॉर कंपेयरिंग द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस. Let us take an example. The Manelli Perfume Company recently developed a new fragrance that it plans to market under the name Heavenly. A number of market studies indicate that Heavenly has very good market potential. The sales department at Manelli is particularly interested in whether there is a difference in the proportions of younger and older women who would purchase Heavenly if it were marketed. Samples are collected from each of these independent groups. Each sampled woman was asked to smell Heavenly and indicate whether she likes the fragrance well enough to purchase the bottle. तो हमारे पास ये है there is difference in the proportions. तो हमारा H0 और H1 क्या होगा? डिफरेंस के लिए not equal. pi1 is not equal to pi2 H1 हुआ और pi1 is equal to pi2 हमारा H0 हुआ. pi1 pi2 जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को शो कर रहा है. We will use 0.05 significance level and determine the proportion test statistic. We will use Z distribution क्योंकि हम इसको Z statistic ही यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शंस के लिए. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन रूल क्या होगा? जब H0 if Z is greater than Z alpha by 2 or Z is less than minus Z alpha by 2. हमने यहाँ पे टू टेल टेस्ट है. H1 हमारा देखें नॉट इक्वल है, टू टेल टेस्ट है, इसलिए हमारा जो बनेगा डिसीजन रूल बनेगा Z ग्रेटर देन Z अल्फा बाई 2 और Z लेस देन माइनस Z अल्फा बाई 2. तो Z अल्फा बाई 2 हमारे पास 0.05 है और उसके लिए हमारी डिवाइडेड बाई 2 करने से जो उसकी Z स्टैटिस्टिक की वैल्यू आएगी 1.96 आएगी. तो Z ग्रेटर देन 1.96 और Z लेस देन माइनस 1.96. इसको हमने यहाँ पे ग्राफ में भी ड्रा किया. तो ये लेफ्ट टेल में -1.96 के लेफ्ट पे जो शेडेड एरिया है और राइट टेल में 1.96 से जो राइट साइड पे जो शेडेड एरिया है ये हमारा रिजेक्शन रीजन है. अच्छा, नाउ व्हाट इज P1 एंड व्हाट इज P2? P1 जो है यंगर वुमन है और P2 ओल्डर वुमन के लिए है. तो P1 इज इक्वल टू x1 ओवर n1 इज इक्वल टू 19 ओवर 100 और P2 x2 ओवर n2 और 62 ओवर 200. तो ये 0.19 जो प्रोपोर्शन आ गया यंगर वुमन के लिए और 0.31 जो प्रोपोर्शन आ गया ओल्डर वुमन के लिए. तो हमने इसको कंबाइन किया. PC x1 प्लस x2 किया 19 प्लस 62 ओवर 100 प्लस 200 तो ये आ गया 0.27. तो ये हमारा Z स्टैटिस्टिक कैलकुलेट किया. तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई दिस फार्मूले में पुट की वैल्यूज 0.19 माइनस 0.31 डिवाइडेड बाई इसका अंडर रूट लिया इसका PC का फार्मूला यूज करते हुए. तो इसकी वैल्यू -2.21 -2.21 को हमने जस्ट ग्राफ पे ड्रा किया तो -1.96 से लेफ्ट टेल में चली गई, लेफ्ट साइड पे चली गई यानी कि रिजेक्शन रीजन में. इसका मतलब है वी विल रिजेक्ट H0. जब हम H0 को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे
H1 क्या है, pi1 is not equal to pi2, यानी कि दोनों की जो proportions हैं वो equal नहीं है. The computed value of minus 2.21 is in the area of rejection. Therefore, the null hypothesis is rejected at the 0.05 significance level. To put it another way, we reject the null hypothesis that the proportion of younger women who would purchase heavenly is equal to the proportion of older women who would purchase heavenly. तो ये दोनों के proportion जो है H0 को हमने reject कर दिया और H1 को हमने accept किया. So this is the way how we use two sample testing of hypothesis for comparing two population proportions.